I hope you all are good. Myself Kirti Chaudhary and I welcome you all to Educationary, and today is our third class of unit 2nd, and in this class we are going to discuss what is bookkeeping, approaches of teaching bookkeeping. In this we are going to discuss the journal approach, ledger approach, cash book or balance sheet approach, equation approach, the spiral development approach, the complete cycle approach, and the last one is the single entry approach. तो चलिए क्या करके देख लेते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग क्या होता है. ये सब आपने पढ़ा होगा वैसे, बट एक बार देख लेते हैं. आपने सबने पढ़ा होगा कि जो मेन एम होता है किसी भी बिजनेस का वो अर्न करना होता है प्रॉफिट. और प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, वो एक एक्सेस है इनकम का एक्सपेंडिचर के ऊपर. ठीक है. द प्रॉफिट इज़ नथिंग बट द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. सो जब हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट, जब भी कोई बिजनेसमैन प्रॉफिट कैलकुलेट करता है तो वो जो है रिकॉर्ड करता है उसकी इनकम्स को, एक्सपेंडिचर्स को और उसके रिलेटेड बिजनेस को. ठीक है. ये रिकॉर्डिंग जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन की, इसी को हम बुक कीपिंग का नाम देते हैं. ठीक है. इसलिए जो बुक कीपिंग है उसका मतलब है रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज़ करना ट्रांजैक्शंस को बिजनेस की सिस्टमेटिकली, जिससे कि जो बिजनेसमैन है उसे पता चल सके उसके प्रॉफिट और लॉस क्या क्या हो रहे हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड में. ठीक है. इस पूरी चीज़ को ही हम बुक कीपिंग कहते हैं. सो बुक कीपिंग को हम सिंपली समझ सकते हैं कि वो हमारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के काम आती है. हमें प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बारे में वो टाइम टू टाइम हमें अपडेट करती है. ठीक है. इसी चीज़ को हम बुक कीपिंग कहते हैं. चलिए अब आगे चलते हैं. अब हम एक एक करके अपने अप्रोचेस जो है वो पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले जो है वो है द जर्नल अप्रोच. ठीक है. इसके बारे में जान लेते हैं क्या है ये. सो बेसिकली जर्नल अप्रोच में जो है हमारी जर्नल एंट्रीज बनती हैं. ये मतलब एक ऑर्डर है प्रेजेंटेशन का जिसमें ट्रांजैक्शंस जो है वो करी जाती हैं टीचिंग पढ़ाने के बाद डबल एंट्री सिस्टम को. ठीक है. और जर्नल एंट्री के बाद ही तुरंत हम जो है फिर वो लेजर अकाउंट जो है हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. इस अप्रोच में जो स्टेप्स हैं बुक कीपिंग साइकिल में वो हमें पढ़ाए जाते हैं इन ऑर्डर. दे आर यूज्ड इन डिफरेंट ऑफिसेस के डिफरेंट ऑफिसेस में कैसे जो है यूज़ होता है. स्टूडेंट्स को प्रिलिमिनरी नॉलेज मिलने के बाद कि कैसे जर्नल एंट्रीज़ की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं बिजनेस में. उसके बाद जो है वो गोल्डन रूल्स जो हैं जर्नलाइज करने के और बनाने के एंट्रीज़ को जर्नल बुक में वो बताए जाते हैं. एंड देन फिर लेजर अकाउंट को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. ठीक है. इस वे में जो बच्चा है वो सीखता है कैसे हम जो है पोस्ट करते हैं जर्नल से लेजर में. ठीक है ना. कुछ आर्ग्यूमेंट जो है वो जर्नल अप्रोच के अगेंस्ट में बताए गए हैं. सबसे पहला है pupil has to labor hard for weeks together in learning how to journalize and how to post into ledger. तो जो pupil है, जो लर्नर है, उसे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स जो है स्टार्टिंग में डालने पड़ते हैं सीखने के लिए जर्नल अप्रोच को, कि कैसे पहले जर्नल एंट्रीज फ्रेम होती हैं एंड देन फिर उन्हें लेजर में कैसे पोस्टिंग की जाती है. ही डज़ नॉट नो और सी वेयर ही इज़ गोइंग टू. उसे कुछ भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है और कहाँ तक उसे जाना है. द थर्ड वन इज़ ही डज़ नॉट नो हाउ दीज डेज डेली ड्यूटीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर टू टोटल बुक कीपिंग पिक्चर. उसे स्टार्टिंग में नहीं पता होता कि कैसे ये सब सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, कैसे रिलेटेड हैं, जिससे कि पूरी जो है बुक कीपिंग बनती है. स्टूडेंट हैज़ टू रिलाई ऑन टीचर्स वर्ड. स्टूडेंट को ऑब्वियसली टीचर्स की बातें सुननी होती हैं, उनकी बातों पर ही वो रिलाई करता है स्टार्टिंग में, जब वो सीखने की जो है प्रोसेस में होता है उस टाइम पे. चलिए आगे देख लेते हैं. सबसे पहले अब हम इसमें देख लेते हैं कुछ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट स्टेप्स इस अप्रोच में क्या क्या है. तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम डेबिट और क्रेडिट को. ठीक है. उसके बाद हम एनालाइज करते हैं ट्रांजैक्शंस को टर्म्स में डेबिट और क्रेडिट के. ट्रांजैक्शंस को हम फ्रेम करते हैं ना. उसके बाद हम डेबिट और क्रेडिट को जर्नल में लिखते हैं. फिर देन उसकी पोस्टिंग होती है. फिर बैलेंसिंग होती है लेजर अकाउंट्स की. उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के साथ. फिर P&L अकाउंट या फिर जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है. फिर बैलेंस शीट बनती है जिसमें हमें दोनों साइड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को इक्वलाइज करना होता है. ये सब तो आपने 11th-12th क्लास में बनाए होंगे ना. तो बस वही चीज़ें हैं. लास्ट में फिर क्लोजिंग एंट्रीज जो है वो फ्रेम हो जाती हैं. ठीक है. तो ये इसके इम्पॉर्टेंट स्टेप्स थे. अब आगे चलते हैं. अब हम बात कर लेते हैं लेजर अप्रोच की. तो अगर हम बात करें लेजर अप्रोच की तो
इसमें जो बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं बुक कीपिंग के वो इसमें जो है स्टेट किए गए हैं, ठीक है। जो सेंट्रल आइडिया है इस अकाउंट के पीछे बनाने के इस अकाउंट को वो है प्रूव करना इक्वालिटी डेबिट्स की और क्रेडिट्स की, इक्वलाइज करना दोनों साइड्स को, डेबिट को और क्रेडिट को। तो जो ये टेस्ट है ट्रायल बैलेंस का, इसलिए हम इस टेस्ट को लेते हैं और इस अकाउंट को जो है बनाते हैं। जो फाइनल अकाउंट्स है जनरलाइज करने का और पोस्टिंग करने का वो यही है। इसके अंदर हम लेजर के तुरंत बाद जर्नल के तुरंत बाद हम लेजर अप्रोच को बनाते हैं, उसके अंदर हम सारी पोस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। और इसमें हम इक्वलाइज करते हैं, प्रूव करते हैं, इक्वल करने की कोशिश करते हैं डेबिट्स को और क्रेडिट साइड्स को, ठीक है। अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो फिर कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है, देन हमें फिर उसे दोबारा से देखना पड़ता है, रीचेक करना पड़ता है। ये अप्रोच भी जो है वो सफ़र करता है कुछ सर्टेन डिफेक्ट से। देख लेते हैं वो क्या है। फ्रॉम द थर्ड साइकिल दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट द स्टूडेंट हैव टू गो बैक टू द सेकेंड एंड द फर्स्ट साइकिल। थर्ड साइकिल से जो कि प्रिपरेशन है फाइनल अकाउंट्स का, उससे स्टूडेंट को जो है वो पीछे जाना पड़ता है सेकंड और फर्स्ट साइकिल पे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद इट डज नॉट प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन अ सिस्टमेटिक मैनर। इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में नहीं प्रेजेंट किया गया है। ये पुट करता है कन्फ्यूजन, क्योंकि इसमें दोबारा पीछे जर्नल में जाना पड़ता है, देन फिर प्रिलिमिनरी नॉलेज को जो है हमें वहाँ से लेना होता है, क्योंकि जब तक हम जर्नल को अच्छी तरह नहीं देखेंगे उसी के बेसिस पे तो लेजर पोस्टिंग होती है ना, तो पहले हमें पीछे तो जाना ही पड़ेगा, फिर जब जाके हमारा लेजर पोस्टिंग जो है होती है, क्योंकि लेजर में काफ़ी सारे डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं जो कि हमारे जर्नल में दे रखे होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेजर अप्रोच में भी हैं तो उसका भी देख लेते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम डेबिट एंड क्रेडिट को, देन फिर एनालाइज करते हैं ट्रांजैक्शंस को इन टर्म्स में डेबिट्स के और क्रेडिट्स के, फिर लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट को लेजर अकाउंट्स में, फिर बैलेंस करते हैं लेजर अकाउंट्स को, फिर ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाते हैं यहाँ पे, यहाँ से चीज़ अलग है। फिर जनरल राइटिंग डेबिट और क्रेडिट की पोस्टिंग करते हैं, दोनों चीज़ों को, डेबिट का अमाउंट अलग क्रेडिट का अमाउंट अलग, फिर पोस्टिंग करते हैं। फिर फाइनल अकाउंट्स और बैलेंस शीट को हम बनाते हैं, देन फिर लास्ट में आते हैं क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है। ये तो हुई लेजर अप्रोच की बात। अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने बैलेंस शीट अप्रोच में। बैलेंस शीट आप सबको पता है एसेट्स और लायबिलिटी की दोनों साइड्स को इक्वलाइज करने के लिए जो लास्ट में बनती है, सबसे एंड में जो बनती है उसे हम बैलेंस शीट जो है कहते हैं। बैलेंस शीट कोई पर एनम के हिसाब से भी बन जाती है, जैसी मतलब जिस कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका देख लेते हैं क्या है ये। इसमें लिखा भी हुआ है कि इसमें जो स्टूडेंट है उसे वो देखता है यहाँ पे एंड प्रोडक्ट बुक कीपिंग प्रोसेस का, ये बुक कीपिंग प्रोसेस का ये लास्ट जो है वो स्टेप होता है। इस अप्रोच में हम ये पढ़ते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है एक बैलेंस शीट को बनाने की, क्या उसकी हमारी ज़रूरत होती है। पर बैलेंस शीट का आप सबको पता है हम अपने प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं और इक्वलाइज करने के लिए सारे डेट्स को, ठीक है। उससे पहले हमारा उससे भी पहले हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर उससे पहले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, देन फिर उसके बाद जाके हमारी कहीं बैलेंस शीट बन पाती है। स्टार्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट से होती है, देन फिर P&L अकाउंट एंड देन फिर बैलेंस शीट हमारी जो है वो बनती है। तो इसमें वही सब दे रखा है। अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ अप्रोचेस जो जनरली यूज़ किए जाते हैं बैलेंस शीट के लिए उन्हें देख लेते हैं। For introducing bookkeeping on first day as a prelude to introduction of equation approach as a review for uniting the parts learned by the students। तो सबसे पहले जो है ये अप्रोच यूज़ किया जाता है इंट्रोड्यूस करने के लिए बुक कीपिंग को पहले, फिर उसके बाद जो है हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं इक्वेशन अप्रोच के, हम इक्वेशन फ्रेम करते हैं, देन उसके बाद हम जो है रिव्यू करते हैं और यूनाइट करते हैं पार्ट्स को जो स्टूडेंट ने लर्न किए हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद कुछ प्रोसीजर है इसका वो देख लेते हैं। तो पहले तो फर्स्ट डे हम बुक कीपिंग साइकिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, देन फिर फॉलो करते हैं हम समरी अकाउंट, क्लोजिंग का और इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट जो है वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके अगले दिन से हम जो है इस चीज़ को रिपीट करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं इन्वेंट्री अकाउंट की, उसमें ऐड की जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे से हम लाइबिलिटी अकाउंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, रिव्यू करके प्रीवियस वर्क को जितना भी हमने पहले काम किया है उस सबको हम रिव्यू करने के बाद फिर लाइबिलिटी अकाउंट को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर उससे नेक्स्ट जो टीचर है वो लेता है सारे असेट्स अकाउंट्स को, बट ओनली आफ्टर द रिव्यू ऑफ प्रीवियस वर्क। एसेट्स अकाउंट्स को तो वो लेता है लेकिन वो सबसे पहले प्रीवियस वर्क को रिव्यू करता है, उसके बाद फिर उससे अगले दिन जो है वो रिव्यू करता है प्रीवियस वर्क को इंक्लूड करके कुछ और एडजस्टमेंट्स,
जो हुए होंगे काम में, ठीक है, उन सबको भी वो ले लेता है साथ में। अब उसके बाद कुछ फॉर्मल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अकाउंट्स के वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, एंड फिर फाइनली जो स्क्रूटिनी ऑफ अकाउंट्स और फिर उसके बाद जर्नलाइजिंग जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा इक्वेशन अप्रोच। इक्वेशन आप सबको पता है, जनरली इसमें 3 कंसेप्ट्स होते हैं इक्वेशन अप्रोच में, एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। तो एसेट्स का आपको फॉर्मूला पता है, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज़ का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, एसेट्स माइनस कैपिटल, एंड कैपिटल कैसे निकालते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो एसेट्स जो है वो ओन की जाती है किसी भी ओनर्स लायबिलिटी के लिए, मतलब जितनी भी मशीन्स हैं, जितना भी उसका सामान है, वो सब कुछ एसेट्स के में जो है इंक्लूड हो जाता है ओनर के, ठीक है। कैपिटल मतलब जितना वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल इंक्लूड करता है सारे अकाउंट्स, जैसे सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, एसेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के साथ एक चेंज होता है एसेट्स में और लायबिलिटी में, या फिर कह सकते हैं कैपिटल में। तो एक इक्वेशन जो है वो डेवलप की जाती है कुछ रूल्स पे, कुछ बेसिस पे, एसेट्स के, लायबिलिटी के और कैपिटल के। तो जनरली किसी भी इंक्रीज़ को, जब हम कुछ भी इंक्रीज़ करते हैं तो एक प्लस साइन जो है वो यूज़ करते हैं, और डिक्रीज़ करने के लिए कोई भी माइनस साइन का यूज़ जो है वो किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम कंप्लीट साइकिल अप्रोच पे। ये अप्रोच जो है वो काम में आता है रिव्यू करने के लिए, एक गुड डिवाइस है ये रिव्यू करने के लिए किसी भी चीज़ को, क्योंकि ये जो है काम करता है रेमेडियल टीचिंग में, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और इसमें जो पूरी एक्सरसाइज है वो जो है कंप्लीट की जाती है, कंप्लीट साइकिल में जो है की जाती है एक साइड पे पेपर शीट के, ठीक है, एक साइड पे केवल, ठीक है। इट बी रिपीटेड फॉर मैनी डेज ऑन डिफरेंट एक्सरसाइजेज। ये जो है रिपीट की जाती है डिफरेंट एक्सरसाइज पे काफ़ी दिनों तक, ठीक है। ये अप्रोच जो है वो अडॉप्ट अगर कर लेते हैं तो इससे हमें थॉरो नॉलेज जो है मिलती है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स की। स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा थॉरो नॉलेज जो है मिल जाती है इससे। कुछ एडवांटेजेस हैं इस अप्रोच के, तो स्टूडेंट्स को जो है कुछ ग्लिम्स मिलते हैं कंप्लीट साइकिल के सिंगल लुक में। सारी एंट्रीज जो है वो डन होती है सिंगल शीट पे, कुछ भी ब्लैंक नहीं रहता। यूज़ जो है जनरल और लेजर अकाउंट्स का, वो स्टूडेंट्स के सामने उसकी एक रियलिस्टिक पिक्चर जो है आ जाती है सामने, ठीक है, वास्तविक पिक्चर जिसे हम कह सकते हैं वो आ जाती है स्टूडेंट्स के सामने। इस अप्रोच में जो कंसेप्ट है होल का वो इजीली डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ सजेशंस हैं, फॉलोइंग सजेशंस बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन व्हाइल टीचिंग बाय दिस अप्रोच। कुछ सजेशंस पढ़ाते टाइम इस अप्रोच को, ठीक है। स्टूडेंट्स मेक जनरल एंट्रीज विदाउट गिविंग एक्सप्लेनेशंस फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। स्टूडेंट्स को जो है बनानी होती है जनरल एंट्रीज बिना एक्सप्लेनेशन दिए डेबिट का और क्रेडिट का। पोस्टिंग रेफरेंसेस जो है वो ओमिट किया जाता है, एंड सिंपल चेक मार्क्स आर यूज्ड। अच्छा, पोस्टिंग रेफरेंस को हटा दिया जाता है, कुछ सिंपल चेक मार्क्स के ही यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं साइक्लो स्टाइल्ड फॉर्म। अकाउंट्स, हेडिंग्स, एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की और कैपिटल की जो है सप्लाई की जाती है स्टूडेंट्स को जिन पे वो काम करते हैं। बुक्स जो है वो अलाउड की जाती हैं फर्स्ट डे पे। ट्रांजैक्शन सिंपल फिगर्स के साथ होती हैं और राउंड नंबर्स भी कभी कभी यूज़ कर लिए जाते हैं। डिस्कशन होता है वाई पे, क्यों पे। एस्पेक्ट आर केप्ट इन अबेयनेंस। डिस्कशन ऑन वाई एस्पेक्ट्स आर केप्ट इन अबेयनेंस। वाई पे जो है ज़्यादा डिस्कशन किया जाता है कि क्यों कोई भी अगर चीज़ है तो वो क्यों हो रही है। अ न्यू कंसेप्ट इज़ इंट्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर द बेसिक साइकिल इज़ मास्टर्ड। एक नया कंसेप्ट जब ही इंट्रोड्यूस होता है जब एक बेसिक साइकिल में कोई भी जो है वो मास्टर हो जाता है, उसके बाद अगला कंसेप्ट स्टार्ट होता है। टू स्टार्ट विद, इंस्टेड ऑफ मैंशनिंग डेबिट एंड क्रेडिट, इट इज़ बेटर टू मैंशन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। स्टार्ट में डेबिट और क्रेडिट को मैंशन करने से पहले ये मेंशन करना ज़्यादा बेटर रहता है लेफ़्ट साइड या राइट साइड। इस चीज़ को पहले जो है वो मेंशन किया जाता है डेबिट और क्रेडिट की जगह, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं स्पाइरल डेवलपमेंट अप्रोच में। तो इसमें कुछ कंसेप्ट हैं जो डेवलप किए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ जर्नल्स, जर्नल का कंसेप्ट डेवलप किया गया। कंसेप्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, देन कंसेप्ट ऑफ लेजर्स, कंसेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, डेवलपिंग कंसेप्ट ऑफ वर्कशीट्स, न्यू एडजस्टमेंट्स, डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ पीएनसी स्टेटमेंट्स या फिर बैलेंस शीट्स, कंसेप्ट ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज, वही सारी चीज़ें हैं ये सेम। एडवांटेज इसका ये है कि जो है ये अप्रोच जो ज़्यादा पॉपुलर है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, स्पेशली जैसे यूएसए हो गया,
ठीक है, तो वहाँ ये ज़्यादा पॉपुलर है। लास्ट हम बात कर लेते हैं सिंगल एंट्री अप्रोच की। तो सिंगल एंट्री अप्रोच में जो है, इसमें सारे रिकॉर्ड्स तो होते हैं, जैसे असेट्स हो गया, लाइबिलिटीज़ का हो गया, कैपिटल का हो गया, पर कोई अकाउंट जो है इसमें नहीं बनाया जाता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई भी अकाउंट इसमें मेंटेन नहीं होता। इसमें जो इनकम एसेट है वो डेबिट की जाती है, एंड जो आउटगोइंग एसेट्स हैं वो क्रेडिट की जाती है। एक एंट्री जो है बनाई जाती है दोनों क्रेडिट के लिए और डेबिट के लिए। कैश पेमेंट परचेजेस के लिए और एक्सपेंसेस के लिए हमेशा क्रेडिट किया जाता है कैश में, ठीक है। तो जो जनरल है इस अप्रोच में, वो कभी भी कोई भी डिफरेंस नहीं करता डेबिट और क्रेडिट के बीच में। ये अप्रोच प्रोवाइड करवाता है डेटा हर चीज़ का जो एंटर होता है सिंगल बुक में, ठीक है। इसमें सिर्फ सिंगल एंट्री होती है, सिंगल एंट्री अप्रोच। ये भी आप सबने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा। कुछ लिमिटेशंस हैं सिंगल एंट्री अप्रोच की। दिस इज सेल्डम यूज इन पॉपुलर बिजनेस। कभी कभी जो है पॉपुलर बिजनेसेस में यूज़ होता है, बट आज की डेट में कुछ ही स्मॉल शॉप्स में यूज़ किया जाता है। ये सिस्टम जो है डिपिक्ट नहीं करता पिक्चर फाइनेंशियल पोजीशन की बिजनेस की। एज एंड व्हेन द बिजनेस मैन वांट्स टू नो, जो बिजनेसमैन को चाहिए वो चीज़ ये अच्छी तरह प्रोवाइड नहीं करवा पाता। इट प्रोवाइड्स ओनली द पोजीशन ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ये केवल डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की पोजीशन ही बता पाता है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही था। सारे अप्रोचेस को हमने इसमें कवर किया। ओके, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, बी सेफ।